वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द एज ऑफ इनोसेंस। ये फिल्म 1993 में बनी अमेरिकन हिस्टोरिकल ड्रामा है। 1920 में छपी इसी नाम के नॉवल पर यह बेस्ड है। एडिथ वार्टन ने इस नॉवल की रचना की थी। क्या होता है जब आप प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से हो जाती है? क्या शादी के बाद आप अपना पहला प्यार भुला के नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर आपको कोई अलग फैसला लेना पड़ता है? इसी द्वंद्व के इर्द गिर्द घूमती है द एज ऑफ इनोसेंस। फिल्म को 1993 में रिलीज़ किया गया था। फिल्म ने ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, इन सब अवार्ड्स को अपने नाम किया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 7.2, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है 1870 से। तब का न्यूयॉर्क कुछ यूं दिखता था। यहाँ के जेंटलमैन लॉयर न्यूलैंड आर्चर की शादी होने वाली है मे वैलेंट से। अब तक तो आर्चर ने शादी के ख्यालों में सिर्फ मे का ही जिक्र किया था, पर जैसे ही उसकी मुलाकात मे के कजिन एलन से हुई, तब वो सोचने पर मजबूर हो गया। हुआ कुछ यूँ कि एलन अपनी शादी को तोड़कर वापस न्यूयॉर्क आ गई है। शादी का उसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा नहीं, लिहाजा उसने इस शादी को तोड़ दिया और वापस यहाँ न्यूयॉर्क चली आई। पर यहाँ का एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा। यहाँ लोगों ने उसके बारे में रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। हर कोई यही कह रहा है कि एलन बड़ी चरित्रहीन है, कैसी लड़की है जो अपनी शादी को संभाल भी नहीं पाई। पर इन सब में मे की फैमिली एलन के साथ खड़ी रही, उसे सहारा दिया। ये सब देखकर धीरे धीरे लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा। लोग ऐसे ही होते हैं, कोई एक बुराई करता है तो सब उसके पीछे मिर्च मसाला लगाकर शुरू कर देते हैं बुराई करना, और कोई तारीफ करे तो सब उसी में बह जाते हैं। मतलब सच्चाई को कोई नहीं जानता, सब सुनी सुनाई बातों पर अपना ओपिनियन बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही एलन के केस में हो रहा है। अब सब ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की पुरानी फैमिली जो शताब्दियों से यहाँ बसी है, उन्होंने भी एलन को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है। एलन के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इन सब में भी जब मे की फैमिली ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, यहाँ उसे और भी अच्छा महसूस हुआ। इसके साथ ही आर्चर ने उसकी मदद की यहाँ के एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने में, जिसे कि यहाँ के रईस वेंडर ने ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ आर्चर ने देखा कि जूलियस, जो कि यहाँ का एक और रईस है, उसने एलन से फ्लर्ट मारना शुरू कर दिया है, और तो और उसके बारे में कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, और वो भी ओपनली पब्लिक में। ये सब आर्चर को पसंद नहीं आ रहा। आर्चर को थोड़ा मौका मिल ही गया एलन के साथ टाइम स्पेंड करने का। एलन का नज़रिया न्यूयॉर्क को लेकर, उसके बातचीत करने का अंदाज़, उसके तौर तरीके, ये सब आर्चर को भा गए हैं। पर वो ये सब किससे कहे और कैसे कहे? उसने आनन फानन में मे से अपनी इंगेजमेंट अनाउंस कर दी, पर वो इस समय उलझा हुआ है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ तो एलन है जो कि बिल्कुल उसके ख्वाबों से मेल खाती है, तो दूसरी तरफ मे है जिसे सजने संवरने के अलावा कुछ आता ही नहीं। उसका कोई ओपिनियन नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहती है। ये सारी चीज़ें अब आर्चर को मे से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इन सब में आर्चर को ये पता चला है कि एलन अपनी शादी में सिर्फ झगड़ा करके आई है, पर डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ। पर हाँ, अब एलन इसका मन बना रही है। आर्चर को अपने ख्वाब सच होते दिख रहे हैं, लिहाजा उसने एलन को इन सब में सपोर्ट किया और कहा, तुम्हें अपनी लाइफ में इस मसले पर भी वैसे ही स्टैंड लेना चाहिए जैसा तुम हर सब्जेक्ट पर लेती हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। एलन को भी आर्चर की बातें सही लगी हैं और अब उसने अपने पति को डिवोर्स देने का मन बना लिया है। पर इन सब में एलन को मे की फैमिली ने सलाह दी कि उसे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यहीं पर सब ने आर्चर से भी इस बारे में उसकी राय पूछी। अब यहाँ आर्चर कैसे कहे कि वो क्या चाहता है? उसने भी सभी की हाँ में हाँ मिला दी और कहा, एलन सब ठीक कहते हैं, तुम्हें अपनी शादी को और मौका देना चाहिए। क्या पता आगे चलकर सब ठीक हो जाए, शादी में परेशानियाँ तो आती ही हैं। एलन को ये सारी बातें अब सही लग रही हैं और वो इस बारे में सोचने लगी है। कुछ दिनों बाद मे और उसकी फैमिली छुट्टियां मनाने फ्लोरिडा चली गई हैं। इस समय आर्चर एलन से बातें करते करते उसके आकर्षण में आ गया है। उसे लग रहा है कि अगर एलन उसके जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसे पाकर कुछ और पाने की अभिलाषा नहीं रह जाएगी। पर वो ऐसे द्वंद्व में उलझा हुआ है कि कुछ नहीं कह पा रहा। फिलहाल तो उसे इस हालात से भागना ही सही लगा है। वो यहाँ से फ्लोरिडा चला आया है जहाँ मे और उसकी फैमिली है। यहाँ उसने मे से कहा, क्यों ना हम अपनी शादी की डेट को थोड़ा जल्दी कर लें, शादी तो हमें करनी ही है, तो थोड़ी जल्दी कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं। ये सब सुनकर मे को आर्चर पर शक हुआ। उसने कहा, कहीं तुम शादी की जल्दबाजी
इसलिए तो नहीं दिखा रहे क्योंकि तुम्हें लगता है कि किसी गलत इंसान से शादी हो रही हो और इसीलिए तुम कन्फ्यूज़न में जल्दबाजी दिखा रहे हो। यहाँ आर्चर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए जल्दबाजी दिखा रहा हूँ। मैं उसकी बातों से फ़िलहाल तो कन्विंस हो गई, पर आगे चलकर क्या होने वाला है ये उसे नहीं पता। वापस न्यूयॉर्क आकर आर्चर ने एलन को देखा। उसे देखकर फिर से वो अपने फैसले पर उलझ गया है, वो क्या करे। बिना सोचे समझे उसने एलन से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं अपना दिल हार बैठा था। तुम्हारे साथ बिताया एक एक पल मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम्हारी एक एक बात मेरे दिल में प्यार की सुगबुगाहट पैदा कर देती है। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। ये सब सुनकर एलन भी आर्चर के आकर्षण में आए बिना रह नहीं सकी। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गईं, पर इनका रिश्ता कहाँ तक पहुँचेगा इन्हें भी नहीं पता। इन सब में मे ने आर्चर से कहा, शादी की डेट जल्दी तो हो नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। शादी उसी डेट पर होगी जबकि तय हुई है। आर्चर एक बार फिर मे से कुछ कह नहीं पाया कि वो क्या चाहता है। इन सब में फाइनली शादी हो ही गई। अब मे और आर्चर शादीशुदा कपल हैं, न्यूयॉर्क में ही सेटल हो गए हैं। धीरे धीरे आर्चर अब एलन को भी भूलने लगा है। सब ठीक रहता अगर फिर से एलन और आर्चर का सामना नहीं होता। हुआ कुछ यूँ कि एलन का फिर से न्यूयॉर्क आना हुआ अपनी ग्रैंड मदर की देखरेख के लिए। यहाँ आर्चर से उसकी नज़रें मिली और दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को समर्पित कर दिया। इस समय आर्चर को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है और मे से सब कुछ ना बता पाने का गिल्ट भी हो रहा है। उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि एलन इन सब में उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही। पर अब आर्चर ने मे को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो उसे अब झूठा प्यार नहीं दिखा सकता। एलन तो वापस यूरोप जा रही है, उसने अनाउंस भी कर दिया है फैमिली में। मे ने उसके लिए फेयरवेल पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है। पार्टी के बाद एलन चली गई, पर आज शाम को ही आर्चर ने यह फैसला कर लिया था कि वो मे से सब कुछ सच सच बता देगा और यह रिश्ता ख़त्म कर देगा। चाहे एलन उसे मिले या ना मिले, पर अब वो ये रिश्ता नहीं चला सकता। वह उसे बताने ही जा रहा था कि मे ने उसे सरप्राइज़ दिया। उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ये बात सबसे पहले एलन से बताई थी, तब मैं श्योर नहीं थी, पर अब मैं श्योर हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। ये सब सुनकर आर्चर का इरादा बदल गया। अब उसे महसूस हो रहा है कि वो स्वार्थी हो गया था। उसने मे को छोड़ने का ख्याल फिलहाल दिल से निकाल दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन सब बातों को सालों साल हो चुके हैं। आर्चर अब 57 साल का हो चुका है। इन सालों में अब वो एक अच्छे पिता बनने का फ़र्ज़ निभा रहा है और साथ ही मे के साथ अपना रिश्ता भी निभा रहा है। आर्चर के 3 बच्चे हैं। कुछ सालों पहले ही मे के इन्फेक्शियस निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। आर्चर के बेटे टेड, जिसकी एंगेजमेंट हो गई है, उसने उसे फ्रांस साथ चलने को कहा। यहाँ दोनों एलन के पेरिस वाले अपार्टमेंट के बाहर गए। 25 सालों के बाद आज आर्चर शायद एलन को देख पाए, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही उससे मिलने की। वो बाहर की बेंच पर बैठ गया। टेड ने पूछा, आप अंदर नहीं आएंगे? आर्चर ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 6 फ्लोर चढ़ नहीं पाऊँगा। टेड ने कहा, अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं आए तो मैं क्या कहूँ? आर्चर ने कहा, कह देना मैं ओल्ड फैशन हो गया हूँ, मैं अब एलन से मिलने लायक नहीं रहा। इसके बाद टेड ने अपने पिता की आंखों में देखा और अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। बाहर बैठा आर्चर एलन की खिड़की को देख रहा है। उसे उम्मीद है कि शायद एलन की एक झलक उसे देखने को मिल जाए। तभी खिड़की के एक हिस्से पर सूरज की किरणों ने अपनी छटा बिखेरी। आर्चर उसे निहारने लगा। वो बड़ी आस में देख रहा है कि किस तरह ये किरण एलन के घर में रोशनी बिखेरती होगी। तभी खिड़की का एक हिस्सा हिला। शायद एलन है जो खिड़की को बंद करने आई है। आर्चर को उम्मीद है कि वो उसे देख पाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एलन का पति आया खिड़की तक। आखिरी बार एलन को देखने की आस छोड़कर आर्चर यहाँ से अपने धीमे कदमों से जाने लगा। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी में ऐसे कई पहलू हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं तो उसे निभाना भी चाहिए। आफ्टर ऑल, अगर हमने किसी को चुना है तो उसकी कुछ तो बातें हमें पसंद आई होंगी। ऐसे में उसे डिस्कार्ड कर देना या उसे धोखा देना ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा हमें मिलता है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें हो सकता है कि अच्छी लगी हों। ऐसे में पहले इंसान की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हो जाती। पर फिर भी आर्चर के केस में अगर उसने एलन के लिए मन बना लिया था, तब उसे मे को धोखे में नहीं रखना चाहिए था। उसे सब कुछ सच सच बता देने के बाद क्लियर डिसीजन लेना चाहिए था। पर उसने अपने आप को 2 रिश्तों में उलझा कर रखा और अंत में अधूरा ही रह गया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। ये कहानी आपको कैसे लगी उसे भी मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।